हेलो हेलो हेलो। जय हिंद दोस्तों, यूपी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं निकेश यादव। आज आप लोगों के सामने जो हम लोग सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेकंड का जो हमारा सब्जेक्ट था उसमें हम लोग जो आपका यूनिट आपका था फर्स्ट, जो आपका डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिक्स हम लोग पढ़ रहे थे। उस यूनिट में हम लोग इसके पहले टोटल 8 लेक्चर कर चुके हैं। 8 लेक्चर करने के बाद ये हमारा जो लेक्चर है ये हमारा 9वां लेक्चर है। आई थिंक ये वाला आपका जो लेक्चर है ये आपका लास्ट लेक्चर हो सकता है। अगर नहीं, इसमें अगर जो चीजें कुछ बची हुई अगर वो इसमें नहीं आती तो इसके बाद एक लेक्चर और लगेगा, फिर आपका ये फर्स्ट यूनिट जो आपका है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो दैट हमें जो पढ़ना स्टार्ट करना है, इसके पहले जो चीज हम पढ़े थे उसके बारे में थोड़ा सा हम रिवीजन करेंगे। वो क्या था, इसके बाद हम लोग आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो जिसमें कि हम लोग पढ़ रहे थे आपका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। क्या एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स आपका क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह का सहखंड के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। आव्यूह का सहखंड या फिर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता था। तो इसमें हम लोग क्या करते थे, यदि हमारे पास कोई आपका मैट्रिक्स होता था, मैट्रिक्स हमने मान लिया कि A1 आपका A11 A12 एंड A13 है यहाँ पर, और ये आपका हो जाएगा A21 A22 एंड A23 आपका है, A31 A32 एंड A33। ये आपका 3x3 का कोई एक मैट्रिक्स है। तो इसमें अगर हमें इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स हमें निकालना था तो हम लोग क्या करते थे कि इनका हम लोग क्या निकालते थे, कोफैक्टर निकालते थे। को मान लीजिए कि इनके कोफैक्टर से मिलकर हमारे पास एक आव्यूह बनता है, वो कुछ इस प्रकार हो जाएगा, C11 हो जाएगा, C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 एंड C33। ये आपका क्या था, ये हमारा कोई मान लेते हैं हमारे पास एक इसके सहखंड इसके आपके कोफैक्टर से कोई एक आपका मैट्रिक्स बना जिसे हमने C से किया। तो अगर हमें एडजॉइंट हमें निकालना था तो सिस्टम में एडजॉइंट ऑफ A अगर हम लोग करेंगे तो सिस्टम में क्या होता था, एडजॉइंट ADJ A इज इक्वल टू CT, यानी कि उसके जो आपका मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स से कोफैक्टर, मैट्रिक्स के कोफैक्टर से बनने वाले जो आपका मैट्रिक्स यानी कि C आपका एक नया मैट्रिक्स है, उसके परिवर्त के बराबर उसका क्या हो जाता था, एडजॉइंट हो जाता था। क्या हो जाता था, एडजॉइंट हो जाता था। इसके ऊपर हमने कुछ सवाल भी किए थे, कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। आज भी हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे एग्जांपल्स के रूप में। हाँ, सबसे पहले मैं एक चीज और यहाँ पर बताता हूँ, जैसे कि अगर मैं कोई भी अगर क्वेश्चन आपको कराता हूँ, हो सकता है कि जो मैं आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करूँ तो उसमें आपको जो डिजिट है वो आपको सेम नहीं मिलेगी, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ जो करा रहा हूँ वो अपने मन से कुछ भी जो मुझे मतलब आ जाता है क्वेश्चन में उसको करवा देता हूँ जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाए। उसके बाद अगर उसको आप लोग एक बार और सॉल्व करके देख लेंगे जिससे कि आप लोगों को क्या होगा, वो क्लियरेंसी हो जाएगी, क्लियर हो जाएगा कि हाँ कैसे हम कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। आगे तो हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास एक आपके पास मान लीजिए क्वेश्चन हमें दे दिया गया है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 1 2 1 0 2 5 7 4, ये 3x3 का मैट्रिक्स है। बोलता है कि हमें आप बता दीजिए कि इसका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा। इसका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स हमें बता दीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, एक एक जिसमें होते थे इनमें सबका हम लोग कोफैक्टर निकालते थे, सहखंड निकालते थे। सहखंड का निकालने के बाद उससे हम लोग एक आव्यूह बनाते थे, उस आव्यूह का हम क्या करते थे, परिवर्त कर देते थे, ट्रांसपोज कर देते थे। उसके बाद वही जो हमें प्राप्त होता था वही हमारा इसके एडजॉइंट के बराबर होता है। अभी जैसे कि मैं आगे बताया हूँ, इसके पहली क्लास में मैं इसको बहुत ही डिटेल तरीके में अच्छे तरीके से पढ़ाया हूँ। और अगर ये चीज यहाँ थोड़ी सी ना समझ में आए तो वहां पर आप जाके पीछे देख लेंगे, क्योंकि वहां पर डिटेल में इसका एक्सप्लेनेशन मैंने किया है अच्छे तरीके से। तो हम लोग सबसे पहले 1 by 1 जिसके आपके एलिमेंट्स हैं उनके हम लोग क्या कोफैक्टर निकालते हैं। तो C11 कोफैक्टर अगर हमें निकालना है तो इसमें हम लोग क्या करते थे, हमारे पास फार्मूला होता था कोफैक्टर निकालने के लिए, Cij इज इक्वल टू आपका होता था कोष्टक में -1 और इसके पावर में i प्लस j और यहाँ पर m1 आपका mij, यानी कि अगर हम लोग फर्स्ट अवयव के निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, C11 हो जाएगा और ये आपका -1
पावर में आई जे यानी कि 1 1 यहाँ पर है तो 1 + 1 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2। अब यहाँ पर एम आई जे अगर हमें निकालना है तो इस ये जो आपका ये वाला रो है और ये वाले कॉलम के अवयव को छोड़ देंगे, इनको आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे मुख्य विकर्ण के, फिर इसको घटा देंगे तो ये आपका हो जाएगा 4 × 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा आपका, 2 × आपका 7 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। उसके बाद ये हमारे हमें क्या प्राप्त होगा, ये हमें यहाँ पर अगर 1 1 देखें तो ये हमारा प्लस आ रहा है, उसके बाद जो हमारा सेकंड है ये हमारा क्या आ जाएगा -14 आ जाएगा। उसके बाद हमारा C12 यानी कि इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जब इसके लिए देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा -1 1 2 है तो 1 + 2 हो जाएगा आपका 3 आ जाएगा। अब इस वाले रो को छोड़ेंगे, इस वाले कॉलम को छोड़ेंगे तो इनको आपस में इंटरचेंज आप घटाएंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4 हो जाएगा। अब इनका 2 × 7 हो जाएगा, ये आपको घटाएंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब इनको आगे देखेंगे तो ये हमारा ये आपका -1 है, -1 की पावर में 1 + 2 यानी कि 3 है, तो जो 3 का हम क्या करेंगे तो यहाँ पर आपका माइनस आ जाएगा, ये आपका ऑड टाइम हो जाएगा, ऑड टाइम रहेगा तो ये आपको यहाँ पर क्या आएगा माइनस आएगा। उसके बाद ये क्या है, ये आपका हो गया 4 आप -14 में से 4 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो माइनस आपका 10 यहाँ पर टोटल आ गया। और C13 यानी कि अगर इस वाले अवयव की बात करें, इस वाले एलिमेंट की बात करें, इसका निकालें तो ये किस प्रकार हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा -1 1 आपका हो जाएगा 1 + 3 कोष्टक में आपका हो जाएगा, हम लोग इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ गया, और यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 × 1 है, 2 × 0 का मतलब आपका 0 आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा इवन नंबर है, इवन नंबर यानी कि आपका -1 की पावर में इवन नंबर यानी कि सम संख्या 4 आ जाएगा, इनका हम लोग करेंगे दोनों को जोड़ेंगे तो आपस में, तो ये आपका हो जाएगा प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2 आपका, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2 आ जाएगा, यानी कि इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। अब यही काम हम लोग इसके लिए करेंगे, इस वाले अवयव के लिए करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 1 हो जाएगा C21, ये आपका हो जाएगा -1 की पावर में आपका 2 + 1 हो जाएगा। ये आपका इसको अब हम लोग ये वाला अवयव है तो इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ेंगे, इनको आपस में करेंगे तो 4 × 1 हो जाएगा, माइनस आपका हो जाएगा ये आपका 5 × 2 हो जाएगा, तो ये आपका कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ये हमारा यहाँ पर देखिए 2 × इसके पावर में टोटल 3 हो जाएगा -1 की, तो यहाँ पर आगे माइनस लगेगा। उसके बाद आपका -10 में से -4 जाएगा तो यहाँ पर आपका कितना आएगा माइनस आएगा, आपका -6 आएगा। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपस में अगर माइनस माइनस को गुणा हो जाएगा तो आप प्लस में हो जाएंगे, तो इसलिए हम लोग इसको यहाँ पर आपका 6 ही लिख सकते हैं। आई थिंक ये चीज आप लोगों को समझ में आ रही है। अब इसके लिए इसका जो ये वाला अवयव है इसके लिए हम करेंगे CT2 0 के लिए, ये छोड़ देंगे आपस में, तो ये आपका माइनस हो जाएगा, आपका 2 + 2 हो गया, और ये छोड़े हमने और ये वाला छोड़ दिया, अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किए, आपका हो गया 8, अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ये आपका 10 आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा, देखिए यहाँ पर इसकी पावर में 4 हो जाएगा, -1 की पावर में 4 हो गया, तो यहाँ पर देख रहे हैं अब इनको आपस में क्या करेंगे घटाएंगे तो यहाँ पर आपका -2 आ जाएगा। आगे आपका C23 यानी कि इस वाले अवयव के लिए जाएंगे, तो अभी इस वाले अवयव के लिए जाएंगे तो हम लोग इनको छोड़ना होगा, इसको छोड़ना होगा, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करना होगा, तो सबसे पहले -1 की पावर में आपका 2 + 3 लिख देते हैं, कोष्टक में आपका क्या आ जाएगा, इनको छोड़ा हमने, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये आपका 4 हो गया, इनको आपस में मल्टीप्लाई 2 × 1 किया तो ये आपका हो गया 2 हो गया। अब आगे क्या करेंगे, आगे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑड टाइम है, ऑड टाइम यानी कि -1 की पावर में 5 है तो ये आपका माइनस आ गया, बाहर बच जाएगा। उसके बाद ये क्या आपका 4 - 2 जाएगा तो ये आपका 2 बच जाएगा। उसके बाद अगले अवयव के लिए हम लोग करेंगे, अब इसके लिए हम करेंगे तो ये आपका हो जाएगा C31, तो C31 यानी कि इस वाले अवयव के लिए जब हम लोग करेंगे तो अब ये वाला छूट जाएगा, ये भी छूट जाएगा, इनको आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो -1 की पावर में 31 आपका हो जाएगा, और हमने क्या किया, अब हम लोग ये वाला इनको छोड़ दिए, इनको आपस में, तो आपका 7 - 0 हो जाएगा, क्योंकि 7 - 0 आ गया, ये आपका टोटल हो जाएगा आपका 7 आ जाएगा। उसके बाद C32 आ गया। अब इस वाले अवयव के लिए करेंगे, यानी कि इस वाले अवयव के लिए ये भी आपको छोड़ना होगा, ये वाला आपको कॉलम छोड़ना होगा, ये वाली रो छोड़नी होगी, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 × 7 हो जाएगा, -1 की पावर में सबसे पहले 3 + 2 आपका हो जाएगा, ये आपका इनका आपस में क्या करेंगे, इसको छोड़ेंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 2 यानी कि आपका हो जाएगा 14, ये माइनस आपका 5 हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस आएंगे, ये आपका कितना हो जाएगा 14 जाएगा, यानी कि 9 आपका पहले माइनस, ये आपका 9 हो गया। इसी प्रकार
हम लोग इस वाले अवयव के लिए कर लेते हैं C33 यानी कि इस वाले अवयव के लिए आप कर रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक चीज यहाँ सबसे बड़ी ध्यान रखने वाली बात है कि अगर हम लोग माइनर निकालते हैं, क्या माइनर हम लोग निकालते हैं, जिसे हमने यहाँ पर MIJ लिखा है, तो माइनर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जिस अवयव का निकालते हैं माइनर, उस अवयव को, वो अवयव जिस पंक्ति में आता है और जिस कॉलम में आता है, उन दोनों को हम क्या करते हैं, आपस में छोड़ देते हैं। उसके बाद जो आपके अवयव बनते हैं उनके शारीरिक का मान हम लोग निकाल लेते हैं, वही हमारा क्या हो जाता है, वही उसका हमारा क्या माइनर निकल जाता है। क्या निकल जाता है, उपसारणिक निकल जाता है। आई थिंक ये चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी, क्योंकि पीछे भी मैंने बताया है। अब आगे आपका C33 आ गया, तो ये आपका -1 की पावर में 3 + 3 हो जाएगा, और कोष्टक में आपका जाएगा, इसको हमने छोड़ा, इसको हमने छोड़ा, अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 2 × 0 आपका 0 आ जाएगा, -1 × 1 करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 1, तो इसका मान क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। यानी कि अगर अब हम लोग इसके कोफैक्टर से मिलकर बनने वाले जो अगर कोई आप आपका मैट्रिक्स बनाए, आव्यूह बनाए, तो उसे हम C से व्यक्त करते हैं, तो C से हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले आपका जो पहला अवयव है उसके लिए हमें क्या मिला है, -14। दूसरे अवयव के लिए हमें क्या, -10 मिला है। तीसरे अवयव के लिए हमें क्या मिला है, यानी कि C13, इसके लिए हमें क्या मिला है, आपका 2 मिला है। आपके फोर्थ जो आपका C21 है, यानी कि यहाँ पर वाला इस अवयव के लिए हमें क्या मिला है, आपका ये हमें मिला हुआ है, आपका देखेंगे ये आपका 6 मिला हुआ है। उसके बाद आगे देखेंगे C23 के लिए, यानी कि इस वाले अवयव के लिए हमें क्या मिला हुआ है, ये आपका -2 मिला हुआ है। उसके बाद आपका मिला है ये वाला नहीं, C22 के लिए हमें क्या मिला हुआ है, यहाँ पर ये वाला हमें मिला हुआ है, ये भी आपका -2 ही मिला है। इसके बाद C23 के लिए हमें क्या मिला है, ये आपका ये भी -2 हमें मिला है। उसके बाद C31 के लिए हमें क्या मिला है, देखेंगे तो C31 के लिए हमें क्या मिला है, यहाँ पर इस वाले अवयव की जगह पर हमें क्या मिला है, ये हमें मिला है आपका C31, यानी कि ये भी आपका 7 आया है। उसके बाद अगले अवयव के लिए C32 के लिए हमें क्या मिला हुआ है, ये हमें मिला है आपका -9, और लास्ट में जो आपका बच गया C33 के लिए हमें क्या मिला हुआ है, ये हमें मिला हुआ है आपका -1 मिला हुआ है। ये हमारा इसके कोफैक्टर से मिलकर बनने वाले आव्यूह हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि जो हमारा ADJ होता है, एडजॉइंट ऑफ A होता है किसी मैट्रिक्स का, वो उसके कोफैक्टर से मिलकर बनने वाले आव्यूह के परिवर्त के बराबर होता है। यानी कि अगर हम लोग इसका ट्रांसपोज कर दें, CT ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका जो रो है वो कॉलम में बदल जाएगा, और कॉलम है वो रो में आपका बदल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले ही आपकी रो है उसको कॉलम में बदलेंगे, -14, -10 और 2। अभी दूसरी को बदलेंगे 6, -2 आपका -2। तीसरे को अगर बदलेंगे तो आप 7, -9, -1। ये इसका परिवर्त प्राप्त हो गया। यानी कि अगर हम लोग ADJ आप लिखें, यानी कि आपका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A लिखें, तो ये आपका आ जाएगा -14, -10, 2, 6, -2, ये आपका 7, -9, -1। ये आपका आ गया एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। यानी कि जो हमें यहाँ पर मैट्रिक्स दिया हुआ है, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट हम लोग निकालते हैं। अब हमें जो आगे चीज पढ़नी है, आगे हमें पढ़ना है आपका व्युत्क्रमणीय आव्यूह और अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। क्या पढ़ना हमें, व्युत्क्रमणीय आव्यूह और अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। व्युत्क्रमणीय आव्यूह और अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे व्युत्क्रमणीय आव्यूह। व्युत्क्रमणीय आव्यूह यानी कि इनवर्स मैट्रिक्स।
क्या हम लोग बोल सकते हैं इनवर्स मैट्रिक्स। तो ये क्या होता है, वह आव्यूह जिसके शारीरिक का मान निकालने पर अगर आपका जीरो नहीं आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपका इनवर्स मैट्रिक्स बोलते हैं। यानी कि उसका व्युत्क्रम निकाला जा सकता है, उसका ए इनवर्स निकाला जा सकता है। क्या हो जाएगा, आपका मानते हैं कि हमारे पास कोई एक आपका आव्यूह है, ये हमारे पास आपका एक मैट्रिक्स है। अगर इसके शारीरिक का मान अगर आपका जीरो आ जाता, जीरो नहीं आता है कभी भी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू जीरो। तो इस स्थिति में उसका हम लोग इनवर्स निकाल सकते हैं, यानी कि उसके ए इनवर्स का मान हम लोग निकाल सकते हैं। अगर क्या होता है, अगर यहीं पर आपका, अगर हम लोग आपका जो मैट्रिक्स आपका है और उस मैट्रिक्स का हम लोग क्या करें, आपका उसका शारीरिक निकालें, और अगर आप उसका शारीरिक आपका जीरो के बराबर आ जाता है, क्या होता है, उसका शारीरिक जीरो के बराबर आ जाता है, और साथ ही साथ में उसका एडजॉइंट आपका जो है, एडजॉइंट ए जो है उस मैट्रिक्स का, वो भी अगर जीरो आ जाता है, तो उस स्थिति में क्या होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वो भी आपका इनवर्सेबल होगा, यानी कि उसका क्या निकाला जा सकता है, उसका भी इनवर्स निकाला जा सकता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि वह आव्यूह जिसका क्या, वह आव्यूह जिसके शारीरिक का मान निकालने पर अगर वह जीरो नहीं आता है, तो उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसे हम लोग इनवर्स मैट्रिक्स बोल सकते हैं, यानी कि उसका इनवर्स निकाला जा सकता है। ये आपका एक मेन टॉपिक आप में दिया हुआ है, इससे आपके एक क्वेश्चन जो आपके 5 नंबर के होते हैं वो आपके क्वेश्चन एक बनता है, इसमें प्रॉपर बनता है। जैसे कि बोर्ड में आपने देखा होगा, बोर्ड अगर कुछ लोग देकर के आए होंगे तो बोर्ड में यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर ये आपका क्या है, ये जो यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये आगे बनता है, इस वजह से बनता है क्योंकि ये कठिन आपका नहीं होता है, परंतु थोड़ा सा लेंदी होता है, टाइम टेकन होता है, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन आपका एक तो बनता ही बनता है। इसमें क्या है, यानी कि इनवर्स मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होगा जिसमें अगर हम लोग उस मैट्रिक्स के शारीरिक का मान निकाल लें तो वो आपका क्या, जीरो आपका ना आए, जीरो के बराबर शारीरिक का मान ना आए। अगर शारीरिक का मान जीरो के बराबर आता है तो भी अगर वो हो सकता है, लेकिन क्या होगा, एक कंडीशन और होगी वहां पर कि उसके एडजॉइंट जो आपका होगा उसका भी जीरो मान आना चाहिए। अगर उसके एडजॉइंट का मान अगर जीरो नहीं आता है तो उस स्थिति में वो आपका अव्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा, यानी कि उसका इनवर्स नहीं निकाला जा सकता। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि जो आपका व्युत्क्रमणीय आव्यूह होता है वो क्या होता है। व्युत्क्रमणीय आव्यूह को सभी लोग यही बात बोल देते हैं कि अगर किसी आव्यूह के अगर कोई आपका मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स के शारीरिक का मान अगर हम लोग निकालते हैं, अगर वो जीरो आ जाता है तो सिस्टम में वो आपका क्या होता है, वो आपका अव्युत्क्रमणीय आव्यूह होता है। अगर उसके शारीरिक का मान जीरो नहीं आता है तो सिस्टम में क्या होता है, आपका व्युत्क्रमणीय आव्यूह होता है। लेकिन एक कंडीशन इसमें और होती है कि अगर हम लोग क्या करते हैं, उसके शारीरिक का मान निकालें, अगर वो जीरो आ जाए और साथ ही साथ में अगर उसके एडजॉइंट का मान निकाले वो भी आपका क्या हो जाए, जीरो आ जाए, तो उस स्थिति में उस शारीरिक क्या होगी, वो आपकी शारीरिक व्युत्क्रमणी होगी, यानी कि उसका व्युत्क्रम निकाला जा सकता है। आई थिंक ये चीजें आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे हम लोग ये बात देखते हैं कि हम लोग जो हमारे इनवर्स मैट्रिक्स होते हैं उन मैट्रिक्स का हम लोग इनवर्स मैट्रिक्स कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे निकालते हैं आपका इनवर्स मैट्रिक्स। यानी कि कोई आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है, उस मैट्रिक्स का इनवर्स हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ये हमें आगे चल के देखना है। कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपकी व्युत्क्रमणीय आव्यूह होते हैं, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज के आधार पर हम लोग क्या, यही चीजें हम लोग आगे इनका इनवर्स हम लोग निकाल सकते हैं। कि यदि हम लोग मान लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स,
इनवर्स मैट्रिक्स, आपका जो इनवर्स यानी कि व्युत्क्रमणीय अवयव होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास ए, आपके पास एक मैट्रिक्स है, क्या है, ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, तो उस स्थिति में जो हमारी पहली प्रॉपर्टी होती है वो क्या बोलती है, पहली प्रॉपर्टी बोलती है कि जो उसका अगर इनवर्स होगा वो उसके एडजॉइंट ऑफ ए यानी कि उसके सहखंड और सारणिक के मान के अनुपात के बराबर, ये आपकी पहली प्रॉपर्टी बोलती है। क्या बोलती है, जो आपकी व्युत्क्रमणीय अवयव की होती है, इनवर्स मैट्रिक्स की हमारी प्रॉपर्टी होती है, वो पहली प्रॉपर्टी बोलती है कि उस अवयव का व्युत्क्रम यानी कि ए इनवर्स उसके एडजॉइंट ऑफ ए और सारणिक के मान के क्या होती है, आपके सारणिक के मान जब अनुपात में उसके सारणिक का मान लिखा जाता है तो सिस्टम में वही उसके किसके बराबर होती है, उसके ए इनवर्स के मान उसके व्युत्क्रम के बराबर होती है। दूसरी प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर हमारे पास दो आपके, दूसरी प्रॉपर्टी हमसे बोलती है कि ए एंड बी आर इनवर्स मैट्रिक्स, इनवर्स मैट्रिक्स। यदि हमारे पास ए और बी आपके क्या है, दो आपके व्युत्क्रमणीय अवयव हैं, तो उस स्थिति में आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा ए और बी का मल्टीप्लाई पहले कर दीजिए, फिर उनका इनवर्स निकाल लीजिए, उसके बाद आपका हो जाएगा पहले आपका दूसरा अवयव जो था उसका आपका इनवर्स मल्टीप्लाई में जो आपका पहला अवयव था उसका इनवर्स। ये आपकी प्रॉपर्टी है। ये हमारी किसकी प्रॉपर्टी है, ये हमारी व्युत्क्रमणीय अवयव की दो प्रॉपर्टी है, जिसमें कि ये वाली प्रॉपर्टी आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाली प्रॉपर्टी भी आपकी क्या है, इंपॉर्टेंट है, इस पर भी आपके सवाल बन जाते हैं। तो सबसे पहले जो मैं बात कर रहा हूं, पहली प्रॉपर्टी हमारी थी कि यदि ये हमारे पास एक आपका मैट्रिक्स है, वो भी कौन सा, इनवर्स मैट्रिक्स है, व्युत्क्रमणीय अवयव है, तो सिस्टम में जो उसका ए इनवर्स होगा उसके एडजॉइंट ऑफ ए और अनुपात में उसके सारणिक का मान जब लिखा जाएगा तो सिस्टम में वह उसके बराबर होगा। और आपका मान लेते हैं कि ए और बी आपके क्या है, इनवर्स मैट्रिक्स है, तो इस स्थिति में पहले ए और बी दोनों मैट्रिक्स का अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर ले, उसके बाद यदि हम लोग उनका क्या करें, इनवर्स निकालें, तो वो किसके बराबर होगा, पहला जो आपका अवयव था, जो आपका दूसरा अवयव था, दूसरे अवयव के इनवर्स पहले लिखा जाएगा, फिर बाद में आपका लिखा जाएगा पहले अवयव, आपका पहले अवयव का इनवर्स। अगर आप सोच रहे हो कि हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि ए बी का इनवर्स बराबर ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स, तो आप ये गलत सोच रहे हैं। आई थिंक ये चीज आप लोगों को समझ में आई होगी, ऐसा नहीं होगा। आपकी प्रॉपर्टी ये कुछ ये बात कहती है, आप देख भी सकते हैं। अभी अगर मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो ये चीजें आई थिंक क्लियर करूंगा, जो चीजें हैं आपकी, आप सोच रहे होंगे कि ये ऐसा हो सकता है, तो मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि या तो हम लोग कर ले 2 इंटू 4 करें तो भी आपका 8 आएगा, या फिर 4 इंटू 2 करें तो भी हमारा 8 आएगा, यानी कि इधर उधर ले जाने का मतलब क्या है, नहीं बाबू, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स में अगर हम लोग इधर उधर ले जाते हैं तो इसमें आपका मान में परिवर्तन हो सकता है। आप जैसे कि यहाँ पर प्रॉपर्टी बताई गई है, आई थिंक ये जो चीजें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसा कि हमें दिया है, आपके सिलेबस में मेंशन किया हुआ है कि ए इनवर्स यानी कि जो आपका मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का इनवर्स हमें निकालना है, तो उस स्थिति में हम लोग इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, 1 से 2 से 3 से 4 से क्वेश्चन हम लोग अच्छे अच्छे करके तब हम लोग आगे बढ़ेंगे इन सारी चीजों पर। और एक चीज और ध्यान रखनी है कि जब मैं आपका कोई भी आपका मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स में हम जब अभी हम लोग क्या एडजॉइंट, हम लोग उसका कोई फैक्टर निकाल रहे थे, हम लोग सहखंडक जब हम लोग निकाल रहे थे, कोई आपका मैट्रिक्स है, मान लेते हैं ये आपका ए बी सी पी क्यू
R111, ये आपका कोई मैट्रिक्स है। ये हमारे पास क्या है, हमारे पास कोई मैट्रिक्स है। तो 16 जब हम लोग को फैक्टर निकालते हैं ना, तो ये वाले अवयव तो आपके पॉजिटिव होते हैं, ये आपका निगेटिव होता है, ये आपके पॉजिटिव होते हैं, ये आपके निगेटिव होते हैं, ये पॉजिटिव आपके, और ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे आपके निगेटिव होते हैं। ये आपका पॉजिटिव होगा, ये आपका निगेटिव और ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ये चीजें हम लोग याद रखेंगे ताकि हमें बार बार ये सारी चीजें लिखनी न पड़े आगे जाकर। जो हम लोग लिख रहे थे कि आपका हो जाएगा, मान लीजिए हमें सी आई, आपका सी आई जे करके हमारा फॉर्मूला था, तो हम क्या कर रहे थे, -1 की पावर में आई प्लस जे कर रहे थे। उसके बाद हम क्या कर रहे थे, यम आई जे करके ऐसे निकाल रहे थे। तो ये चीजें हमें यहाँ से क्लियर हो जाएंगी कि हमें कौन सा जो आपका कोफैक्टर हम लोग जब निकालने जाएंगे तो कहां पर हम लोग माइनस लगाएंगे। यानी कि जब हम लोग पहला अवयव लेंगे, यहाँ वाला A11 हम लेंगे, ये वाला अवयव, तो इस स्थिति में C11 वाला निकालेंगे तो यहाँ पर हमारा प्लस आएगा, और जब आपका C12 निकालेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आपका माइनस आ जाएगा। C13 निकालेंगे तो ये हमारा पॉजिटिव आ जाएगा। यही चीज हम लोग एक बार सीक्वेंस में याद कर लेंगे और ये चीज हमको प्रॉपर अच्छे तरीके से याद भी हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही बार बार हम ये काम करेंगे, बार बार हम लोग क्या कोफैक्टर निकालेंगे, बार बार एडजॉइंट आप निकालेंगे, तो ये सारी चीजें आप लोगों को रिपीट होती जाएंगी, याद होती जाएंगी। तो आगे मैं क्या करूंगा, आगे अगर मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो मैं ये चीज आपका गायब करूंगा, ये चीज मैं क्या करूंगा, गायब करूंगा, जिससे कि ये आपको क्या होती रहे, याद होती रहे कि सर ने कैसे निकाला है। अभी मैं इतने जितने भी क्वेश्चन कराया हूं इसमें मैं इसको बार बार लिखा हूं, अब आगे नहीं लिखूंगा। तो हमारे पास एक मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक मैट्रिक्स, आपका एग्जांपल ले लीजिए, ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये आपका एक मैट्रिक्स है 2 4 2 3 5 7 2 1 1, ये हमारे पास एक आपका मैट्रिक्स है, 3x3 का मैट्रिक्स है। ये हमसे बोल रहा है कि इसका ए इनवर्स निकालिए, यानी कि ये इसके व्युत्क्रम का मान क्या होगा, इसका व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होगा, इसका इनवर्स मैट्रिक्स क्या होगा इस वाले मैट्रिक्स का। तो हम लोग क्या करते थे, हमें प्रॉपर्टी बताई गई थी कि इसकी प्रॉपर्टी एक थी कि अगर हमें किसी कोई आपका मैट्रिक्स आपका ए है, तो अगर उसका हमें ए इनवर्स निकालना है तो उसका ए इनवर्स उसके एडजॉइंट ऑफ ए अपान में जो सारणी का मान है वो लिख दिया जाएगा, तो यही उसके ए इनवर्स का मान आएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम सारणी का मान निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग एडजॉइंट ऑफ उसके एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकाल लेते हैं उसका, यानी कि उस जो आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है उस मैट्रिक्स का खंडज का आव्यूह निकाल लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, उन दोनों को अनुपात में हम लोग लिख देंगे, और लिखने के पश्चात जो हमें आपका आव्यूह प्राप्त होगा वो आव्यूह आपका कौन सा आव्यूह कहलाएगा, उसका इनवर्स मैट्रिक्स कहलाएगा। तो सबसे पहले इस आव्यूह का हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग देखिए यहाँ पर C11 लें तो फैक्टर सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, तो इसका C11 निकालेंगे तो पहला आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इन दोनों को आपस में घटाएंगे, क्या करेंगे, ये आपका छोड़ेंगे, ये छोड़ेंगे, इनको आपस में घटाएंगे तो ये आपका 5 हो जाएगा, 5 माइनस आपका हो जाएगा, ये आपका 7 हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा -2 आ जाएगा। दूसरा आपका C12 यानी कि ये वाला लेती है, हमने बताया था कि यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस आपका प्लस माइनस आपका ये प्लस रहेगा। ये ऐसे इस प्रकार आपका यहाँ पर चिन्ह लगेगा, तो यहाँ इसका माइनस आ जाएगा। उसके बाद इस वाले अवयव का है तो हम ये वाला छोड़ देंगे, ये छोड़ेंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जा रहा है 4 आ जाएगा। और ये देखिए, ये मैं वहां के लिए बताया हूं, यहाँ पर आप लोग आगे मत लगा लीजिएगा, सॉल्व करने जाएंगे तो आगे लगा लेंगे। मैं इसके लिए जब यहाँ पर आपका जो -1 आई प्लस जे के स्थान पर जो आ रहा था इसको मैंने गायब किया है, तो वहां पर हम लोग ये निशान लगाएंगे, इसी के सीक्वेंस में लगाएंगे। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 4 आ गया। हमने क्या किया, आप इस वाले अवयव का हम निकाले तो ये आपका छोड़ देंगे, ये भी छोड़ेंगे, इन दोनों का आपस में हम लोग क्या करेंगे, आपका इसको छोड़ा इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया, अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 1 हो जाएगा, ये आपका 2 आ जाएगा, यानी कि इसका मान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पर है तो आपका -2 आ जाएगा। उसके बाद C13 आपका ये इसका पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर कुछ नहीं, ये भी छोड़ देंगे, ये भी छोड़ देंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 28 हो जाएगा।
माइनस करेंगे आपका, ये आपका हो गया 5 दूना 10, ये आपका 10 आ गया, ये आपका 18 आ जाएगा। आपका C21 यानी कि आप इस वाले अवयव के लिए करेंगे तो ये भी छोड़ देंगे, ये छोड़ेंगे, इन दोनों का आपस मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके घटा देंगे, तो आपका 3 इंटू 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, और आपका 7 इंटू 2 करेंगे तो ये आपका -14 आ जाएगा। और यहाँ पर हम लोग की क्या चीज लेंगे, यहाँ पर इस वाले अवयव के लिए अगर निकालना है तो यहाँ पर हमें बताया था माइनस लेना है, तो माइनस लेंगे, ये आपका 14 -14 में से आपका 3 जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, ये आपका बच जाएगा, यहाँ माइनस है तो ये आपका बचेगा माइनस, और इधर कोष्टक में ये भी आपका बच जाएगा -11, यानी कि इसे हम लोग +11 लिख सकते हैं, यहाँ हम लोग 11 लिख देंगे। आगे हमारा क्या है C22 यानी कि इस वाले अवयव के लिए जब हम लोग निकालें तो ये भी छोड़ेंगे, ये भी छोड़ेंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, या इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2 इंटू 1 अगर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2, और इसका हो जाएगा 2 इंटू 2 करेंगे तो आपका -4 आपका आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 2 आ जाएगा। उसके बाद आगे देखेंगे इस वाले अवयव के लिए करेंगे तो ये भी हमारा छूट जाएगा, ये भी छूट जाएगा, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करके इनको आपस में से घटा देंगे इनसे, तो अब क्या कर रहे हैं C23 यानी कि हम लोग इस वाले अवयव का निकालना है तो यहाँ पर हमने माइनस बताया था तो ये आपका माइनस लग जाएगा, इसको हम छोड़ा, इसको छोड़ा, आप 7 इंटू 2 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, और ये आपका 2 इंटू अगर 3 करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आपका माइनस आपका 6 आ गया, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका माइनस लग जाएगा क्योंकि माइनस बाहर है, और यहाँ पे 6 अगर इसमें से जाएगा तो ये आपका 8 बच जाएगा। उसके बाद आपका C31 यानी कि इस वाले अवयव के लिए अगर हम लोग करें तो यहाँ पर हमने बताया था कि आपका पॉजिटिव होगा, यहाँ पर हमारा क्या था, पॉजिटिव था, पॉजिटिव इसके लिए था तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इनको भी मल्टीप्लाई करके घटा देंगे, 3 इंटू 1 करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, माइनस में आपका क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 यानी कि 10 आ जाएगा। अब आपका 10 में से अगर आपका 3 में से माइनस आपका 10 जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, -7 यहाँ पर बच जाएगा। आगे देखेंगे अब इस वाले अवयव के लिए, इस वाले अवयव के लिए हमने क्या बताया था, इसके लिए हमने माइनस बताया था, तो ये आपका क्या हो जाएगा C32 आपका आ जाएगा, तो इसके लिए हमने जब माइनस बताया तो यहाँ पर हम माइनस चिन्ह लगाएंगे। और आगे देखेंगे जो हमारे पास ये हमारे पास आगे था इस वाले अवयव के लिए C2 के लिए, C32 के लिए, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, इनको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमने माइनस लगा लिया था, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करके घटा देंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 माइनस हो जाएगा 4 इंटू 2 आपका 8 आ जाएगा, यानी कि आपका बाहर माइनस आ गया, बराबर में माइनस आपका आ गया। उसके बाद ये आपका बाहर माइनस था, माइनस हमने यहाँ पर लगाया तो यहाँ पर का 2 माइनस आपका 8 जाएगा, तो यहाँ पर -6 आपका बचेगा, अब माइनस माइनस प्लस हम लोग लिख सकते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा टोटल। उसके बाद अगर हम लोग C33 निकालें यानी कि इस वाले अवयव के लिए निकालें तो यहाँ पर आपका पॉजिटिव था तो यहाँ पर आपका पॉजिटिव रखेंगे, और उसके बाद इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ेंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 5 इंटू आपका 10 हो जाएगा, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 12 आ जाएगा, तो ये हमारा -2 आ गया। ये हमारे पास क्या, ये हमारा सबका हमने क्या किया, एक एक अवयव जितने भी एलिमेंट्स थे सारे एलिमेंट्स का हमने क्या निकाला, कोफैक्टर निकाल लिया, क्या निकाला, कोफैक्टर निकाला। तो कोफैक्टर को जो आपका हमने मैट्रिक्स बनाते हैं, इससे मैट्रिक्स अगर हमें बनाना है तो हम लोग क्या लिखते हैं, C से लिख देते हैं, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग 1 बाय 1 जहां जिन जिन का अवयव का हम लोग निकाले हैं उन्हीं के स्थान पर उनके कोफैक्टर को रख देते हैं। तो C11 यानी कि पहले के प्लेस पर हम क्या रखेंगे, यहाँ पर -2 आया, आपका -2 आया है, दूसरे के प्लेस पे आपका 3 आया है, इस वाले के प्लेस पर आपका आया है आपका ये जो दूसरा प्लेस है इसके स्थान पर -2 आया है, और जो आपका तीसरा प्लेस यानी कि C13 आया है तो इसके लिए आपका 18 आया है। यहाँ पर C21 यानी कि इस वाले स्थान पर आपका क्या आया, 11 आया है। आपका C22 के लिए क्या आया, आपका 2 आया है। C23 के लिए आपका क्या आया है, 8 आया है। उसके बाद C31 के लिए हमारा क्या आया है, जो हमारा C31 है यानी कि इस वाले स्थान के लिए हमारा आया -7 आया आपका, और अगले स्थान के लिए इसका जो आगे वाला स्थान है यानी कि C32 आपका है, ये वाला स्थान, इसके लिए आपका क्या आया, 6 आया है, और अगले स्थान के लिए यानी कि C33 जो आपका लास्ट में बचा हुआ है इसके लिए क्या आया, आपका -2 आया है। ये हमारे पास क्या निकल गया, ये हमारे पास इसका कोफैक्टर से बनने वाला अवयव निकल गया। अब अगर हम लोग इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालना चाहें तो हम लोग इसका क्या करें, इसका परिवर्त कर दें। तो हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालना चाहेंगे तो हम क्या कर दें, CT कर दें। तो सिस्टम में हम लोग क्या करें, ये हमारे पास जो आपका मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स का हम लोग क्या कर दें,
इस मैट्रिक्स का हम लोग परिवर्त कर देते हैं तो हमारा CT हो जाएगा। तो इसका अगर परिवर्त करेंगे तो आपका -2 आपका हो जाएगा, -2 आ गया, और ये आपका, ये भी आपका -2 हो जाएगा, ये आपका 18 हो जाएगा। यानी कि रो को कॉलम्स में और आपको कॉलम्स को रो में बदल देना है। तो आपका 11, 2 और 8 आ जाएगा, ये आपका -7, 6 आपका -2 आ जाएगा। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, ये हमारे पास क्या निकल गया, हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। अब हमें एक और चीज इसमें निकालनी है कि इसके क्या सार्डिक का मान हमें निकालना है। तो इस स्थिति में हम अगर इसके सार्डिक का मान निकालने जाएंगे, क्या करेंगे, इसके सार्डिक का मान, ये जो हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है मैट्रिक्स ए, तो इसके अगर सार्डिक का मान अगर हम लोग निकालें, ये क्या आएगा, तो सार्डिक का मान अगर हम लोग निकालना चाहें तो हम लोग क्या करते हैं, इसके सार्डिक का मान निकालते हैं। तो सार्डिक का मान निकालने के लिए हम लोग इसका पहले आपका फर्स्ट रो से निकाल देते हैं। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट अवयव लिखा जाता है, इनको आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपका 5 -7 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगेगा, अब यहाँ पर दूसरा अवयव रखा जाएगा। दूसरा अवयव आपका 3 है, ये भी छोड़ देंगे, ये छोड़ेंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 1 आपका हो जाएगा 4 माइनस आपका 2 हो जाएगा। उसके बाद ये तीसरा अवयव है आपके रो आपका फर्स्ट नंबर रो का, इसको लिखेंगे तो आपका ये कितना है, 2 हमारे पास है। तो इसको छोड़ देंगे और इनको छोड़ देंगे। इसके रो जिस आपका जो अवयव है वो जिस रो में है और जिस कॉलम में है उनको हम लोग छोड़ दे रहे हैं। इसके बाद इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, आपका 4 × 7 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा, माइनस आपका है 2 × 5 करेंगे तो आपका 10 आ जाएगा। तो 60 में अगर हम लोग इसके सार्डिक का मान, इसके डिटर्मिनेंट्स का मान निकालेंगे तो ये आपका यहाँ पर बच जाएगा -2 और 4 आपका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका -4 आ जाएगा। यहाँ पर आपका, यहाँ पर भी बच जाएगा, आपका कितना बचेगा, यहाँ पर आपका 2 बचेगा। 2 से अगर -3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा -6 आ जाएगा आपका। और आगे यहाँ पर है ये आपका +2 है, और 2 के बाद अब देखिए यहाँ पर 2 है आपका, 28 माइनस अगर 10 करेंगे तो आपका 14 आ जाएगा। यानी कि 14 से अगर 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 28 आएगा। इस स्थिति में अगर हम लोग क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, आपका -4 और माइनस आपका 6 हो जाएगा, -10 आ जाएगा, ये आपका 28। यानी कि अगर इसका मान निकालेंगे तो हमारे पास इसके सार्डिक का मान कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। अब अगर हमें क्या करना है, इसका हमें ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स निकालने के, ए इनवर्स हमें क्या बताया गया था, तो ये आपका मैट्रिक्स है, उसका हमें एडजॉइंट निकाल देना है, ए डी जे ए अपान उसके सार्डिक का मान कर देना है। तो उस स्थिति में क्या करेंगे, ये आपका ए इनवर्स बराबर हो जाएगा। अब आपका हमें जो यहाँ पर आपका एडजॉइंट ऑफ ए हमें क्या प्राप्त हुआ है, ये लिख देंगे -2 18 आपका 11 2 8 -7 5 -2 बटे में कितना कर देंगे, बटे में इसके जो सार्डिक का मान हमें दिया है, इसके सार्डिक का मान हमें क्या आया है, यहाँ पर 18 आया है। तो इसको लिख देंगे तो यही हमें क्या प्राप्त हो गया, ए इनवर्स प्राप्त हो गया। क्या हो गया, ए इनवर्स हमें प्राप्त हो गया। आई थिंक ये जो चीज है आपको, ये जो आपका क्वेश्चन मैंने दिया था, ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग एक अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं कि वो क्वेश्चन, मैं बार बार अलग अलग क्वेश्चन में क्यों करवा रहा हूँ, इस वजह से करवा रहा हूँ ताकि अगर आप लोग बार बार इस क्वेश्चन को करें, जिससे कि आपको ये चीजें सारी क्लियर होती जाएंगी और आप जल्दी से ये सीख पाएंगे। इसमें एक चीज और, पहले सबको आप लोगों को जो आपका सिस्टम होता है, आपका इक्वेशन सिस्टम होते हैं, यानी कि समीकरण निकाय होते हैं, उनको हम लोग सार्डिक के माध्यम से कैसे सॉल्व करते हैं। एक हमारे पास क्रेमर आपका रूल आता है, उसके हिसाब से आपको पढ़ने के लिए दिया है, सॉल्व करने के लिए दिया है। तो उसको मैं सबसे पहले बता देता हूं, फिर उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। हम लोग सबसे पहले हम लोग क्रेमर आपका रूल देख लेते हैं। क्रेमर्स लॉ ये किसके लिए आता है, सबसे पहली बात ये समीकरण निकाय को सॉल्व करने के लिए आता है।
इक्वेशन सिस्टम, जो क्रेमर रूल होता है ये हमारे पास इक्वेशन सिस्टम को सॉल्व करने के लिए आता है। जैसे कि हमें कुछ इस प्रकार अगर आपके पास हमारे पास कुछ इक्वेशन दिए हुए हैं, मान लेते हैं कि ये हमारे पास हमारे पास तीन इक्वेशंस हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2 और a3x प्लस आपका b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। ये हमारे पास समीकरण है, इक्वेशंस है, इक्वेशन सिस्टम्स है, जिन्हें हम लोग जैसे कि इन्हें तो हम लोग अगर सॉल्व कर सकते हैं तो इन्हें हम लोग एक दूसरे में से घटाकर जोड़ करके हम लोग एक्स वाई जेड के मान निकाल सकते हैं। लेकिन जो हमें क्रेमर रूल बताता है वो हमें कुछ अलग तरीके से बताता है। हमें सारणी का मान निकाल करके हम लोग क्या करते हैं, जो हमें सारणी दी हुई है उस सारणी का मान निकाल करके हम लोग ऐसे सिस्टम को हम लोग सॉल्व करते हैं, एक्स वाई जेड का मान निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लोग एक सारणी किसमें बनती है, ये आपकी बनती है, ये सारे अवयवों को जैसे जैसे अवयव लिखे हैं, जैसे जैसे कॉलम में लिखे हैं, इनको हम लोग लिख लेते हैं A11, A1, A2, A3, आपका आ गया B1, B2 एंड B3, C1, C2 एंड C3। ये हमारे पास एक आपकी डिटर्मिनेंट्स हो गई, जिसे हम लोग क्या डेल्टा से हम लोग व्यक्त करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद एक और हम लोग अगर हमें यक्स का मान हमें निकालना है, इसमें किसका मान, इसमें इस समीकरण में जो हमें यक्स दिया हुआ है, इन समीकरण को सॉल्व करके अगर हमें यक्स का मान निकालना है तो इस स्थिति में हमें एक और समीकरण एक और सारणी बनानी होगी आपका, जिसे हम लोग डेल्टा यक्स बोलेंगे। और डेल्टा यक्स करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो आपका A1, A2, A3 है, इसके स्थान पर हम लोग D1, D2, D3 को लिख देंगे, तो ये आपकी डेल्टा यक्स हो जाएगी। ये क्या हमारी हो जाएगी, ये हमारी सारणी हो जाएगी, डेल्टा यक्स हो जाएगी, जिससे हम लोग आपका डेल्टा यक्स और डेल्टा को आपस में क्या करके भाग दे करके हम लोग किसका मान निकाल देंगे, यक्स का मान निकाल देंगे। तो हमने क्या बोला कि इसके स्थान पर हम लोग ये जो पहला आपका कॉलम है, जो आपका इस पहले कॉलम के स्थान पर हम लोग यहाँ पर D1, D2, 3 आपको D3 के लिख देंगे, D1, D2 एंड D3, इसको हम लोग लिख लेते हैं। इसके बाद सेम कर देंगे B1, B2 एंड B3, उसके बाद C1, C2 एंड C3। क्या किया हमने, तीनों को आपस में हम लोग सेम कर देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें यक्स का मान निकालना होता है तो आपका यक्स का मान डेल्टा यक्स अपान हो जाएगा आपका डेल्टा, यानी कि जो हमें एक मूल सारणी बन रहा है, जो आपका बी से हटाने के बाद यानी कि ए को विस्थापित करने के बाद जो हमारी एक सारणी बन रही है, जिसे हम लोग डेल्टा यक्स से डिनोट कर रहे हैं, उसके सारणी का मान और जो आपकी मूल सारणी थी उसके सारणी से हम लोग जब उसमें भाग दे देते हैं तो हमें यक्स का मान प्राप्त होता है। यहीं पर अगर हमें y का मान ज्ञात करना हो तो इसी प्रकार हम लोग एक और सारणी बनाएंगे, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा y लिख लेते हैं। और यहां पर हम लोग क्या करेंगे, वो सारणी बनाएंगे, तो उसमें हम लोग जो यहाँ पर हमने B1 लिखा है ना, आपका B1, B2, B3 है, इसके स्थान पर हम लोग D1, D2, D3 कर देंगे। क्या करेंगे, B1, B2, B3, यहाँ पर B1, B2, B3 है, इसके स्थान पर हम लोग D1, D2, D3 को लिख देंगे और B1, B2 आपका B3 के हम लोग हटा देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले तो आपका A1, A2, A3 रहेगा, यहाँ पर इसके स्थान पर हमारा क्या हो जाएगा, आपका D1, D2 और D3 आ जाएगा। उसके बाद आगे आगे आपका C1, C2, C3 है ही, तो ये आपका आ जाएगा C1, C2 एंड C3। तो अगर हमें यहीं पर अगर y का मान निकालना है तो हमारी y का मान क्या हो जाएगा बाबू, y का मान आपको हो जाएगा डेल्टा y अपान y, यानी कि
जब हम लोग b को स्थापित करके b के स्थान पर आपके b1 b2 b3 को स्थापित करके हम लोग लिख रहे हैं क्या, d1 d2 d3 लिख रहे हैं, उससे जो सारणिक बन रहा है उसका मान निकाल लेंगे। और जो हमारे पास एक मूल सारणिक थी उस सारणिक का मान निकाल करके दोनों को आपस में हम क्या करते हैं, उनको हम लोग भाग दे देते हैं, तो उससे हमें क्या प्राप्त हो जा रहा है, हमें y का मान प्राप्त हो जा रहा है। इसी प्रकार अगर हमें z का मान प्राप्त करना है, किसका मान, z का मान, तो हम लोग एक और सारणी बना लेते हैं। वो हमारी क्या हो जाएगी, इसे हम लोग डेट z से यानी कि डेल्टा z से हम लोग इसे प्रदर्शित करेंगे। इसमें क्या होगा, अगर हमें x का मान निकालना था तो जो हमने सारणिक बनाया तो a1 a2 a3 के स्थान पर हमने किसको रखा, d1 d2 d3 लिखा। उसके बाद अगर हमें y का मान निकालना था तो हमने क्या, एक नई जो सारणिक बनाई जिसे हम लोग डेल्टा y हमने नाम दिया है, उसका हम लोग क्या किया, हम लोग b1 b2 b3 जो था उसके स्थान पर हमने क्या आपका बाबू लिखा, d1 d2 d3 लिखा। उसके बाद अगर हमारे पास क्या, अगर हमें आगे अगर हमें इसका इस वाले समीकरण का हमें अगर मान निकालना है, यानी कि हमें z का मान निकालना है, तो अगर हम लोग सारणिक बनाएंगे तो उसके स्थान पर जो आपका c1 c2 c3 रहेगा उनके स्थान पर हम लोग d1 d2 d3 को रख देंगे। उसके बाद हम लोग एक सारणिक आपका बनाएंगे, उसके सारणिक के माध्यम से हम लोग z का मान निकालेंगे। तो हमने क्या किया, अब हम लोग क्या करते हैं, पहला आपका पहला कॉलम a1 a2 a3, दूसरा कॉलम b1 b2 b3, और जो आपका तीसरा कॉलम है इस कॉलम में हम लोग क्या करेंगे बाबू, जो c1 c2 c3 यहां पर था इसके स्थान पर d1 d2 d3 हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो ये हमारा d1 d2 एंड d3 ये हमारा हो जाएगा। तो सिस्टम में अगर हमें z का मान निकालना होगा तो आपका z बराबर आपका हो जाएगा डेल्टा z अपान z। डेल्टा z हमारा क्या है, डेल्टा y हमारा क्या है, डेल्टा x हमारा क्या है, और डेल्टा क्या है, ये सारी चीज मैंने यहां से आपको इक्वेशन में मैंने बता दिया। क्या किया, मैंने इक्वेशन में बता दिया है कि ये कैसे निकलेगा। अगर हमें क्या करना है, आपका x का मान निकालना है तो हमारे पास एक मूल सारणिक है, उस सारणिक का मान निकाल लेंगे, और एक और नई सारणिक बनेगी हम लोग जिसे डेल्टा x बोलेंगे, जिसमें क्या किया जाएगा, केवल जो अगर पहला कॉलम होगा यानी कि a1 a2 a3 होगा, अगर x का मान निकालना होगा तो उसके स्थान पर हम लोग d1 d2 d3 का मान रख लेंगे। अगर यहीं पर अगर हमें किसका मान निकालना हो, अगर हमें y का मान निकालना है तो जो सारणिक नई सारणिक बनाएंगे तो वहां पर हम लोग b1 b2 b3 के स्थान पर हम लोग क्या रखेंगे, d1 d2 d3 रख लेंगे बाबू। और उसके बाद एक सारणिक बनाएंगे, फिर डेल्टा y अपान आपका जो डेल्टा यानी कि पूर्ण यानी कि जो आपकी मूल सारणिक थी उस सारणिक का मान निकाल करके भाग देंगे, वो हमें प्राप्त हो जाएगी। आगे एक और चीज है बाबू, अगर डेल्टा z का वहीं पर निकालना है तो आपका c1 c2 c3 है, उसके स्थान पर हम लोग d1 d2 d3 को बाबू रख लेंगे। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, रख लेंगे। आपकी एक सारणिक यहाँ पर नई बनी जिसे हम लोग डेल्टा z से प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा z अपान आपका डेल्टा हो जाएगी, तो इसका मान निकल जाएगा। आई थिंक ये जो आपका है क्रेमर रूल हमसे क्या कहता है, क्रेमर रूल की सहायता से जो हमें इक्वेशन सिस्टम होते हैं, समीकरण निकाय होते हैं, उनके हम लोग सारणिक के माध्यम से उनके मान निकाल लेते हैं। ये भी रूल, जैसे कि अगर आपका ये वाला रूल आ सकता है, या फिर आपका ए इनवर्स निकालने के लिए आ सकता है, एडजॉइंट ऑफ ए आ सकता है, ये ही सारी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं जो आपके मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से बन सकते हैं, या फिर कोई आपकी डिटर्मिनेंट्स हो जिसमें आपके साइन कॉस यानी कि जो आपके साइन कॉस हो सकते हैं, आयोटा हो सकता है, ये सारी चीजें दी हुई हो और इससे रिलेटेड आपका कोई आपका क्वेश्चन आ जाए। आई थिंक ये जो चीजें हैं, जो आपका क्रेमर रूल हमारा था, जो इक्वेशन सिस्टम यानी कि समीकरण निकाय को सॉल्व करता था, ये आपको समझ में आ गया होगा। आप सोच रहे होंगे सर इसको तो हम लोग एक दूसरे में से घटा करके जोड़ करके हम लोग एक आपका क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मैं बोलूंगा बाबू उसमें वो बोल देता है कि आप लोग ये जो आपके समीकरण निकाय दिए हुए हैं इनको आप क्रेमर रूल की सहायता से ज्ञात कीजिए, क्रेमर रूल्स की सहायता से इनका मान ज्ञात कीजिए। तो सिस्टम में हमें क्या, हमें समस्या होती है उसको आपका करने में, क्वेश्चन करने में अगर हम लोग इस हिसाब से कर देंगे, प्लस माइनस से जोड़ के घटा करके कर देंगे, तो सिस्टम में हमारा आपका आंसर तो सेम आएगा, लेकिन जिस विधि से वो बोला है उस विधि से आपका आंसर नहीं आएगा, जिसकी वजह से आपका एग्जामिनर आपको टोटल नंबर पूरा नंबर नहीं देगा, आपका क्वेश्चन गलत कर देगा, हालांकि आपने क्वेश्चन
सही किया हुआ है, बस बात यह है कि आपने अलग विधि से किया, वो आपका अलग विधि से पूछा था। आगे हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करवा देते हैं, हो सकता है इसके बाद। अब यहाँ पर आपका जो आपके थ्योरी पोर्शन थे, यानी कि जितने भी आपके क्वेश्चन आ सकते थे संभावित, वहां पर करा दिए गए हैं। एक क्लास और होगी जिसमें हम क्या कराएंगे, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। इस पर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं और उसको अच्छे तरीके से सॉल्व कराता हूं। क्रेमर लॉ के ऊपर आपका क्वेश्चन रहेगा। जैसे कि हमें एक क्वेश्चन दिया है, 2x 3y 4z बराबर 1, आपका x प्लस वाई आपका बराबर दे दिया है 2, एंड आपका एक और ले लेते हैं 3x 4y आपका प्लस 1z इज इक्वल टू, हम लोग क्या ले लेते हैं, आपका 1 ले लेते हैं। तो सिस्टम में ये आपके तीन इक्वेशंस हो गए, जिसमें आपके x y z आपके दिए हुए हैं। आपके तीन इक्वेशंस है, तीनों इक्वेशंस में हमें क्या करना है, वो बोलेगा कि फाइंड द, क्या करना है, फाइंड करना है एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या हो सकती है, किसकी सहायता से, क्रेमर रूल की सहायता से। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और किसकी सहायता से, क्रेमर रूल की सहायता से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो सबसे पहले इससे हम लोग क्या बनाते हैं, एक डिटरमिनेंट्स बनाते हैं, जिसे हम लोग डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। ये आपकी एक डिटरमिनेंट्स हम लोग कुछ इस प्रकार बनाएंगे, तो आपकी ये बनेगी 2 1 1 बन जाएगा, ये आपका 3 1 आपका ये हो गया 4, ऐसे ही करते थे, ये आपका 4 हो जाएगा। आप कहेंगे सर यहाँ तो जेड दिया ही नहीं, जब आपका जेड नहीं दिया है तो हम लोग क्या कुछ इस प्रकार नहीं लिख सकते, 0 इंटू जेड, यानी कि जो उसके आगे संख्या रही होगी वो 0 रही होगी, जीरो का अगर जेड से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये आपका 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे बाबू, 0 लिख देंगे, और यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा हमारा, आपका ये है यहाँ पर 1। अब ये हमारे पास मूल सारणी हो गई। इस सारणी का मान अगर हमें निकालना है तो पहले अगर हम लोग इस वाली पंक्ति से निकालेंगे तो इससे आपका 2 हो जाएगा, कोष्टक में आपका 1 माइनस 1 करेंगे तो आप 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, 4 इंटू 0 आ जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। यहाँ पर आपका माइनस 3 हो जाएगा, इसको छोड़ेंगे, इसको इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1 हो जाएगा आपका 1, आपका 0 इंटू 1 करेंगे तो आपका 0 आ जाएगा। उसी प्रकार ये आपका 4 लिखा जाएगा 4। अब आगे क्या करेंगे, 4 है आपका, इसको छोड़ेंगे, इसको इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इनको घटा देंगे तो आपका 1 इंटू 4 आ जाएगा 4, माइनस आपका 1 इंटू 1 तो आपका ये आ जाएगा। ये आपका 2 इंटू 1 हो जाएगा, 1 माइनस 0 करेंगे तो आपका 1 ही आएगा। अब यहाँ पर माइनस 3 है आपका, और यहाँ पर आपका 1 माइनस 0 हो जाएगा तो ये भी आपका माइनस 3 आ जाएगा। ये आपका 4 इंटू 4 आपका 4 माइनस 1 जाएगा 3 हो जाएगा, और 4 3 हो जाएगा 12, तो माइनस आपका यहाँ पर 12 आ गया, आपका प्लस 12 आ जाएगा। तो 60 में इस यहाँ पर बच जाएगा आपका माइनस 11, आपका 11 बच जाएगा। क्या बच जाएगा आपके पास, 11, यानी कि जो आपकी मूल सारणी है उस सारणी का मान हमें क्या प्राप्त हुआ, 11 प्राप्त हुआ। अगर यक्स का मान निकालना है तो यक्स का मान निकालने के लिए हमें एक नई और सारणी बनाएंगे हम लोग, जिसे डेल्टा यक्स से व्यक्त करेंगे। उसमें हम लोग क्या करते थे, जो हमारी मूल सारणी थी उस सारणी में हम लोग क्या किए थे, जो हमारा फर्स्ट आपका कॉलम था यानी कि A1 A2 A3 थे, इन तीनों के स्थान पर जो हमें यहाँ पर D1 D2 D3 दिए हैं, इनके मान को हम लोग क्या कर लेते थे, रख लेते थे। तो हम लोग क्या करेंगे, इनके स्थान पर 2 1 1 के स्थान पर हम लोग क्या रखेंगे, 1 2 1 रखेंगे। उसके बाद सेम ही लिख देते थे, 3 1 4 आपका हो जाएगा, 3 1 4 आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4 0 4 4 0 आपका ये 1। ये हमें आपका 3/3 की एक और सारणी मिली। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के लिए ये आपका 1 हो जाएगा, पहला अवयव 1 है। अब इन दोनों का क्या करेंगे, इन दोनों इसको छोड़ेंगे, सारणी का मान जैसे निकालते हैं, सारणी का मान हम लोग जल्दी से निकाल देते हैं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि सारणी का मान कैसे निकाला जाता है।
तो इसको क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस इस वाले अवयव को निकालेंगे, -3 आपका हो गया, तो अब 2 into 1 हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 माइनस आपका 1 into 0 करेंगे तो आपका 0 आ जाएगा। अब आगे क्या करेंगे, आपका 4 आ गया, ये आपका 4 है, 4 से अगर क्या करेंगे 4 उतारेंगे यहाँ पर, तो हमें क्या आपका ज्ञात हो जाएगा 4 4 हम यहाँ पर लिख लिए, अब इसको छोड़ेंगे 4 टू 8 आपका -1 हो जाएगा, 8 - 1 आपका आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये आपका -6 आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 7 चौक 28, आपका आ जाएगा 28 आ जाएगा, यानी कि अगर इसको घटाएंगे तो हम लोग ये आपका आ जाएगा 23, क्या आ जाएगा 23 आ जाएगा। अगर हम लोग 28 में से 6 जाएगा तो ये आपका 22 बच जाएगा, 22 से जोड़ेंगे आपका 23 आ जाएगा। तो अगर हमें यक्स का मान यहाँ पर निकालना है तो हम लोग डेल्टा यक्स अपान यक्स करेंगे, जिसमें कि डेल्टा यक्स का मान हमें 23 प्राप्त हुआ है और यक्स का मान हमें क्या प्राप्त हुआ बाबू 11 प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर हम लोग 11 लिख देंगे। उसी प्रकार अगर हमें y का मान निकालना है तो हमें एक और सारणी बनाना होगा, एक और सारणी बनानी होगी जिसे हम लोग डेल्टा y नाम देते हैं, आपका क्या नाम देते हैं हम लोग डेल्टा y नाम देते हैं। डेल्टा y करने के लिए हम लोग जब आपका तो हमारे पास जो बीच वाला अवयव होता था इस वाले अवयव के स्थान पर हम लोग d1 d2 d3 रख देते थे, जो आपका b1 b2 b3 था तो उसके स्थान पर हम लोग क्या रखते थे, जब हम लोग डेल्टा y बनाते थे तो उसके लिए क्या करते थे हम लोग d1 d2 d3 रख देते थे, किसके स्थान पर b1 b2 b3 के स्थान पर। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट जो आपका कॉलम है आपका रहेगा 2 1 1, ये तो आपका सेम रहेगा, उसके बाद ये आपका हो जाएगा, इसके स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे इसको 1 2 1 1 2 1, उसके बाद जो आपका तीसरा कॉलम है वो तो आपका सेम रहेगा 4 0 1 रहेगा। अगर हम लोग इसके सारणी का मान निकालें बाबू तो इस स्थिति में देखेंगे तो ये हमारा 2 आ जाएगा, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा, माइनस आपका 0 हो जाएगा क्योंकि 0 into 1 करेंगे ये आपका -1 हो जाएगा, इसका छोड़ देंगे, इसको 1 1 आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका 0 आ गया, ये आपका 4 बचा, 4 आपका रहेगा, तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस आपका 2 हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4 आ जाएगा, यहाँ पर आपका -1 आ जाएगा और इसका माइनस आपका 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा, क्योंकि अगर देखिए 1 - 2 करेंगे तो आपका -1 बचेगा, -1 into आपका 4 करेंगे तो आपका -4 बच जाएगा, तो ये दोनों आपस में कट गए यानी कि -1 इसका मान आया। तो अगर हम लोग किसका मान निकालें बाबू y का मान निकालना चाहें तो y का मान हमें क्या प्राप्त होगा डेल y अपान डेल्टा, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा हमें डेल y का मान -1 प्राप्त हुआ है और डेल्टा का मान आपका 11 प्राप्त हुआ है, तो ये हमें क्या प्राप्त हो जाएगा आपका -1/11, किसका मान प्राप्त हुआ है y का मान प्राप्त हुआ है। अगर इसी प्रकार अगर बाबू हम लोग z का मान प्राप्त करना चाहें तो z मान लीजिए इसको मिटा देते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें मान निकल गया है, थोड़ी सी जगह की कमी है इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। आगे अब हम लोग क्या करेंगे, अगर हमें z का मान निकालना है तो एक और सारणी बनाना होगा जिसे हम लोग आपका डेल्टा z बोलेंगे, ये किस प्रकार होगी। अब इसमें हम लोग क्या करते थे, जो हमारे पास C1 C2 C3 होता था, यहाँ पर A1 A2 A3 B1 B2 B3 होता था, C1 C2 C3, तो जब हमें आपका यानी कि z का मान निकालना होता था तो हम लोग C1 C2 C3 को हम लोग क्या करते थे हटा देते थे, उसके स्थान पर D1 D2 D3 रख लेते थे। तो हम लोग जब यहाँ पर डेल्टा z बनाएंगे तो पहला आपका जो पहला कॉलम वो सेम रहेगा, दूसरा भी सेम रहेगा, तीसरे में आपका ये आ जाएगा, तो ये आपका लिख लेंगे 2 1 1 हो जाएगा, उसके बाद 3 1 4 हो जाएगा और तीसरे में यानी कि ये इसके जगह C1 C2 C3 के जगह हम लोग क्या रख सकते हैं आपका D1 D2 D3 रख देते हैं, जिसका मान यहाँ पर 1 2 आपका 1 दिया है, 1 2 आपका 1 दिया है। अगर हम लोग इसके सारणी का मान निकालेंगे तो हम लोग देखेंगे कि ये आपका हो जाएगा 2 कोष्टक में आपका 1 माइनस आपका 8 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, यहाँ पर इन दोनों को छोड़ देंगे, इनको 1 आपका 1 - 2 हो जाएगा प्लस आपका 4 आ जाएगा, 4 में क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 आ जाएगा, ये आपका 1 है। जब आपका 1 हो जाएगा तो कोष्टक में अगर हम लोग लिखेंगे, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं 1 कोष्टक में आपका हो जाएगा, इसको छोड़ देंगे, इसको जो 4 into 1 आपका 4 हो जाएगा, -1 हो जाएगा आपका ये हो जाएगा, तो इसके सारणी का मान हमारे पास 2 into -7 तो हो जाएगा -14 आ जाएगा यहाँ पर, और इसका मान निकालेंगे तो ये आपका माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपका +3 आ जाएगा। उसके बाद
यहाँ पर इसका मान निकाल 4 माइनस 1 करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा प्लस 3, यानी कि आपका अगर -14 में से अगर हम लोग क्या भेजे आपका 6 अगर कट जाता है तो 60 में हमारा क्या बचेगा आपका -8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा -8 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर -8 तो हमें प्राप्त हो गया, -8 प्राप्त हुआ किसका मान डेल्टा जेड का मान। तो अब अगर हमें जेड का मान ज्ञात करना है तो हम लोग क्या करेंगे डेल्टा जेड अपान डेल्टा। तो 60 में जो आपका डेल्टा जेड का मान है -8 है और इसका मान यहाँ पर डेल्टा का मान हमें क्या प्राप्त हुआ है 11 प्राप्त हुआ है। तो अगर हम लोग देख लें तो हमें यहाँ पर जो आपका यक्स का मान क्या प्राप्त हुआ बाबू 23/11 है और वाई का मान हमें क्या प्राप्त हुआ है वाई का मान जो हमें प्राप्त हुआ आपका यहाँ पर -1/11 -1/11 प्राप्त हुआ है और जेड का मान क्या प्राप्त हुआ है जेड का मान हमें प्राप्त हुआ है यहाँ पर -8/11। आई थिंक ये क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। और अब हम लोग जो आगे एक और सेशन आएगा, आई थिंक वो जो आपका सेशन हो आपका 1 घंटे 1.5 घंटे से ऊपर का आपका हो, जिसमें चीजें क्या होंगी जिसमें ओवरऑल न्यूमेरिकल जो आपके डिटर्मिनेंट्स के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं उस न्यूमेरिकल की क्लास आएगी जिसमें हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हुए कैसे कॉन्सेप्ट आपका था ऐसे करके एक एक चीजें हम लोग रिवाइज कर लेंगे। कुछ चीजें अगर आपकी छूटी हुई होंगी तो उसी में मैं आपका आगे करा दूंगा। सो दैट जय हिंद दोस्तों।